दोस्तों आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर सारे के सारे क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको रिवाइज जरूर करना है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस या अदर कोई भी एग्जाम जिसके सिलेबस में करंट अफेयर शामिल है, तो आपको एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर इस टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आपको ट्रस्ट ना हो, सबसे पहले तो आपको खुद भी विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूरा का पूरा पढ़ा है और इसी को मैं रिवाइज करूंगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से पढ़ लिया वहाँ से पढ़ लिया, एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़े जा रहे हो, उससे अच्छा नहीं होता है। अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कम पढ़े, लिमिटेड पढ़े, लेकिन उसका बार बार रिवाइज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फीफा विश्व कप 2026 का विजेता कौन बना? चार ऑप्शन है। जो फीफा विश्व कप है इसका विजेता बना है 2026 में स्पेन बना है। फाइनल में स्पेन ने किस टीम को हराया? भाई स्पेन विजेता बना है, लेकिन किस टीम को हराकर बना है ये भी तो आपको याद होना चाहिए ना। तो वो बना है अर्जेंटीना। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं पूछा जा सकता कि किस टीम को हराया है, ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो सभी को याद रहता है कि स्पेन ने जीता है, ये सब याद रखते हैं। इसीलिए एग्जामिनर जानबूझकर ये पूछता है कि हारा कौन है? अर्जेंटीना हारा है। अगला क्वेश्चन है कि फाइनल मुकाबले का स्कोर क्या रहा, यानी कि स्पेन ने अर्जेंटीना को किस स्कोर से हराया? तो 1-0 से हराया। किससे? 1-0 से हराया, यानी कि एक गोल स्पेन का ज़्यादा रहा और उसका बराबरी अर्जेंटीना नहीं कर पाया। आपको बता दूं कि जो महान फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, मेसी अर्जेंटीना से खिलाड़ी है, मतलब उसी देश के खिलाड़ी है, वहीं से खेलते हैं। जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके दुनिया में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, वो पुर्तगाल से खेलते हैं। आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से हैं? पुर्तगाल से हैं। जबकि लियोनेल मेसी कहाँ से हैं? अर्जेंटीना से हैं। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? तो चार ऑप्शन है। यहाँ पे जो खेला गया है वो है मेटलाइफ स्टेडियम, न्यूयॉर्क में पड़ता है, न्यू जर्सी शहर में पड़ता है। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किन देशों ने संयुक्त रूप से की है? इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना कि किन देशों ने संयुक्त रूप से इनकी मेजबानी की है। मेजबानी का मतलब कहाँ कहाँ पर हुआ? तो अमेरिका में हुआ, कनाडा में हुआ, मेक्सिको में हुआ। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला वाला क्वेश्चन है कि 2026 फीफा विश्व कप में कुल कितने देश थे, मतलब मेजबान कितने देश थे? अभी अभी मैंने बताया कितने देश थे। अरे अमेरिका, कनाडा और एक कौन सा रहा? अमेरिका रहा, कनाडा रहा और एक मेक्सिको रहा। तीन देश है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 3। इजी सा क्वेश्चन है। 2022 फीफा विश्व कप का विजेता कौन था? ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम से पूछा गया है कि जैसे 2022 में पहले हुआ था, अब की बार कब हुआ? 2026 में। इसका मतलब फीफा विश्व कप कितने साल से होता है? प्रत्येक 4 साल से होता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फीफा विश्व कप फुटबॉल से संबंधित है और 4 साल से होता है। तो 2022 वाला पूछा जा सकता है कि पहले, भाई 2026 में है, आंकड़े सब याद करेंगे, लेकिन 2022 वाला कोई याद नहीं करेगा। तो वो आपको याद करना है कि विजेता कौन था। तो उसमें विजेता अर्जेंटीना था, ये इंपॉर्टेंट है। 2022 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था कतर। कहाँ पर आयोजित हुआ था? कतर हुआ था। और आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि कतर की राजधानी क्या है? दोहा। दोहा, कतर की राजधानी है दोहा। जैसे कैंची से हम कतर देते हैं, क्या करते हैं? कैंची से दोहा, दोहा, दो हाथ कर देते हैं, क्या कर देते हैं? दो टुकड़ों में बांट देते हैं, कतर के। कैंची से कतर के, कैंची से क्या किया जाता है? कपड़े को कतरा जाता है, तो वो दो हाथों में बढ़ जाता है, दोहा। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल किस शहर में खेला गया? अभी अभी मैंने बताया न्यू जर्सी, ईस्ट रदरफोर्ड, ये भी आपको याद होना चाहिए। स्पेन ने अपना कौन सा फीफा विश्व कप खिताब जीता? तो स्पेन ने ये अपना दूसरा खिताब जीता है। देखिए कईयों को ऐसा लगता होगा कि यार इतना याद कैसे होगा। मैं याद करने की आपको आसान ट्रिक बताता हूँ कि आपको रटना नहीं है, ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान से एक बार वीडियो को देखना है। उसके बाद में ये पीडीएफ मैं बता दूंगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बस आपको 2 से 3 बार रिवाइज जरूर करना है। यार जितनी बार रिवाइज करोगे ना, बस एक तरीके से रीडिंग कर लो, बस जितनी बार रीडिंग करोगे ना ध्यान से, वो आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठा देगा। बस सबसे याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जितनी बार रिवाइज करो उतना बेस्ट रहता है। फुटबॉल विश्व कप का पहला आयोजन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फुटबॉल विश्व कप का पहला आयोजन हुआ था, वो 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था, ध्यान में रख लेना। और प्रत्येक 4 साल से होता है, मैंने ये भी बता दिया। इसके अलावा 2026 में अब की बार हुआ है। इससे पहले कब हुआ था? 2022 में हुआ था। इससे आगे कब होगा? तो 2026 के में 4 साल जोड़ दो, आगे होगा 2030 में होगा। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बताना कि 2030 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1930, बी ऑप्शन हो जाएगा। फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? पहला
यहाँ पे पूछ रहा है पहला कहाँ पर आयोजित हुआ था। भाई सबको पता है, मैंने अभी बता दिया, 1930 में पहला फीफा विश्व कप आयोजित हुआ था, वो हुआ था उरुग्वे में आयोजित हुआ था। बी ऑप्शन सही रहेगा, उरुग्वे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वो जीता था उरुग्वे ने। भाई पहली बार जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है ना, तो वो हिस्ट्री बन जाती है और उस चीज़ को हमें याद करना पड़ता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सर्च कर लेना आप। अगर मैं झूठ, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कहाँ पर आयोजित हुआ था पहला फीफा विश्व कप। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और एग्जाम में लगभग क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैंने बता दिया ये क्वेश्चन कि फीफा विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप दोगे कमेंट में। अगर किसी ने अब तक सही वीडियो को देखा है तो उसको आंसर मिल गया होगा। फीफा विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, इसका आंसर कमेंट में देना। आगे देखिए, फीफा विश्व कप का मुख्यालय फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है। फीफा ये एक फुटबॉल का जो खेल, मतलब ये खेल आयोजित करवाते हैं, उनकी एक शीर्ष संस्था है। तो उसका जो मुख्यालय है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग, चाहे एसएससी ले लो, रेलवे ले लो। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है, ज्यूरिख शहर में है। फीफा की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, कई एग्जामों में रिपीट हुआ है। तो फीफा की स्थापना है ना 1904 में हुई थी। अब इसको याद कैसे करोगे, याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो FIFA ये होती है फीफा की, मतलब फीफा ऐसे लिखा जाता है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 लेटर है, इसका मतलब 4 से हो जाएगा। 1904 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। जबकि 1930 में क्या हुआ था, पहला मैच कराया गया था, मतलब पहला वर्ल्ड कप हुआ था। कहाँ पर हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे उरुग्वे और जीता कौन था, उरुग्वे ही जीता था। 1904 में फीफा की जो स्थापना हुई थी और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा अब की बार कौन जीता है, स्पेन जीता है। किसको हराया, तो 1-0 से अर्जेंटीना को हराया। अर्जेंटीना वहीं से बिलोंग करते हैं कौन, लियोनेल मेसी। और रोनाल्डो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो रोनाल्डो करते हैं पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए, 2026 विश्व कप से पहले सबसे अधिक विश्व कप किस देश ने जीते थे। मतलब 2026 तक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप की खिताब किस देश के पास है। जैसे क्रिकेट की बात करूँ तो भाई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड कप की खिताब है ना, वो किसके पास है, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो है ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक है ना। जबकि अगर T20 वर्ल्ड कप की बात आ जाए, T20 वर्ल्ड कप मतलब अलग होता है। T20 20 ओवर का होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो वो खिताब तो इंडिया के पास है। इंडिया ने 3 T20 वर्ल्ड कप खिताब जीते हैं, 3। एक शायद दो, एक पता नहीं, एक शायद 2007 में होगा, एक बार सर्च कर लेना ये पहला वाला। लेकिन अभी 2 लगातार जीते हैं, 2024 वाला और 2026 वाला। 2026 वाला सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में और 2024 वाला रोहित शर्मा की कप्तानी में। तो हमने क्या किया कि इंडिया ने पहली बार हिस्ट्री क्रिएट की है कि ऐसा देश जिसके पास 3 T20 वर्ल्ड कप खिताब है, लेकिन बाकी देशों के पास 2 है, किसी के पास 1 है। लेकिन इंडिया ने एक तो हिस्ट्री ये क्रिएट कर दी जिसके पास सबसे ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप की खिताब है, और एक हिस्ट्री ऐसी क्रिएट कर दी कि लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप खिताब जीत लिए। कहाँ 2024 में और 2026 में। तो अभी इस मुद्दे पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 2026 विश्व कप से पहले सबसे अधिक विश्व कप किस देश ने जीते थे, तो वो जीते हैं ब्राज़ील ने। 5 बार जीते हैं, 5 खिताब है ब्राज़ील के नाम। कितने हैं, ब्राज़ील के नाम है। अर्जेंटीना ने ये नहीं जीते, जबकि ब्राज़ील ने जीते हैं। अर्जेंटीना पिछली बार विजेता थी, 2022 में कतर में आयोजित हुआ था। मैंने बताया था ना कि 2022 में ये जब अर्जेंटीना जीती थी तो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था कतर में। कतर की राजधानी है दोहा। अगला क्वेश्चन देखो कि 2026 फीफा विश्व कप में पहली बार कितनी टीमें शामिल हुई। तो भाई 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप है, पहली बार कितनी टीम शामिल हुई, 48 टीम शामिल हुई है। ये भी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पहले भी कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। याद कर लेना, बार बार रिवाइज करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 2026 में फीफा के अध्यक्ष कौन है, इंपॉर्टेंट है भाई, कौन है, तो वो है जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो है 2026 में फीफा के अध्यक्ष है। एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ कि देखो 2026 में जो फीफा विश्व कप हुआ है, 3 देशों ने मेजबानी की। कौन कौन से हैं, अमेरिका है, मेक्सिको है, कनाडा है। इसके अलावा स्पेन ने जीता है, 1-0 से अर्जेंटीना को हराया। अर्जेंटीना 2022 में कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो है। और 1930 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था। 1930 में कहाँ पर हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे ने ही इसको क्या किया था, जीता था। पहले फीफा विश्व कप की उप विजेता टीम कौन सी थी भाई, तो वो कौन सी थी,
तो अर्जेंटीना ने उसको हार मिली थी। किसको? पहले फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना को हार मिली थी, ध्यान में रख लेना। जीता कौन था? उरुग्वे जीता था और 1930 में हुआ था और उरुग्वे में ही हुआ था। इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ। देखो, पहला फीफा विश्व कप कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1930 में आयोजित हुआ था, उरुग्वे जीता, उरुग्वे में आयोजित हुआ और कौन हारी? अर्जेंटीना हारी थी। अगला क्वेश्चन है कि 2026 फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान पर कौन सी टीम रही? तो तीसरे स्थान पर कौन सी टीम रही? इंग्लैंड रहा तीसरे स्थान पर। उसको भी कुछ रुपए मिले हैं। कितनी इनामी राशि मिली है मैं आपको बताऊंगा। भाई, क्रिकेट वर्ल्ड कप से बहुत ज़्यादा रुपए मिलते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप तो इसके बराबर है ही नहीं, मतलब इसके मुकाबले का नहीं है। इसीलिए तो जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं ना, उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो फुटबॉल के प्लेयर्स होते हैं उनकी सैलरी होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। टक्कर के नहीं है, आप ये ऐसे बोल सकते हो। हालांकि इनको छोड़ दो, महेंद्र सिंह धोनी को, विराट कोहली को, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को, इनको छोड़ दो, ये अलग है, ये महान है, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अगला है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शुभंकर यानी कि मेस्कोट क्या है? तो वो है क्या? वॉलर। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये मेस्कोट है, मेस्कोट आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आधिकारिक नारा क्या है, स्लोगन क्या है? तो वो है वी आर 26। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि आईपीएल 2026 को लेकर मैंने पूरा का पूरा रिवीजन को लेकर एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी पढ़ लेना। आप उस वीडियो को देखने के बाद आईपीएल से संबंधित दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको विश्वास होना चाहिए कि मैंने पढ़ा है, 2 से 3 बार रिवाइज़ किया है, अच्छे से मुझे ठीक-ठाक याद है, तो आपका काम चल जाएगा। और आईपीएल भी आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, और ये फीफा वर्ल्ड कप भी, क्योंकि यहाँ पर अभी हुए हैं, 2026 में हुए हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का गोल्डन बॉल का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे मिला है? ये गोल्डन बॉल अवार्ड होता है। तो ये अवार्ड मिला है रोड्री को। किसको मिला है? रोड्री को मिला है। तो गोल्डन बॉल किसे मिला है? रोड्री को मिला है। ये प्लेयर का नाम है रोड्री। रोड्री को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसको गोल्डन बॉल का अवार्ड मिलता है। वहीं एक और इसमें अवार्ड फेमस है गोल्डन बूट का। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट किसे मिला? तो वो मिला है किलियानी एम्बापे को। किसको मिला है? किलियानी एम्बापे कहाँ का है? ये फ्रांस का खिलाड़ी है, ये भी आपको याद करना है। गोल्डन बूट किसको मिलता है? जो सबसे ज़्यादा गोल करता है। अब याद कैसे करोगे? देखो, बूट पहनकर क्या करोगे? अरे, शूज़ होते हैं ना, शूज़, उनको क्या कहते हैं? बूट कहते हैं। तो बूट पहनकर गोल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? गोल्डन बूट का अवार्ड मिलेगा। तो किसको मिला है? किलियन एम्बापे को मिला है, फ्रांस के खिलाड़ी है। बल्कि ये जो गोल्डन बॉल वाला जो खिलाड़ी है रोड्री, ये स्पेन का खिलाड़ी है। कहाँ का है? स्पेन का खिलाड़ी है। ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। इस बंदे ने मतलब बहुत अच्छा काम किया, तभी तो मिला है इसको। ये देखो, गोल्डन बूट किस खिलाड़ी को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। क्योंकि मैंने ट्रिक बता दी भाई, बूट से क्या करेगा? गोल करेगा, तो फिर क्या मिलेगा? उसको गोल्डन बूट मिलेगा। तो सर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मैंने अभी भी बताया गोल्डन बॉल। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोल्डन बूट नहीं होगा। गोल्डन बूट उसको दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा गोल करता है, जबकि गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अरे, क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि 2026 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन बॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का गोल्डन ग्लव किसे मिला? गोल्डन ग्लव ये भी आपको याद करना है। तो उनाई सिमोन को। किसको मिला है? उनाई सिमोन को मिला है। उनाई सिमोन को मिला है गोल्डन ग्लव का अवार्ड। आगे देखो, इसको मैं याद करने की ट्रिक बताता हूँ। हालांकि हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन बुरा मत मानना। देखो, जब क्या होता है कि जब कोई भी पशु होता है ना, पशु जैसे गाय है, भैंस है, हीट में आती है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है सुई दिलाने के लिए, ठीक है। तो वो सीमन डालता है। क्या डालता है? सीमन डालता है। तो सीमन डालता है तो वो ग्लव पहनता है। क्या करता है? पहले हाथों में ग्लव पहनता है, ठीक है, दस्ताने पहनता है। तो सीमन से हो जाएगा, उनाई सीमन को क्या मिला है? गोल्डन ग्लव मिलता है। ये आप ऐसे याद कर सकते हो। आगे देखो, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी कौन बना? सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी कौन बना है? वो है पाउ कुरबासी। पाउ कुरबासी बना है सर्वश्रेष्ठ, ठीक है ना। इसको याद कैसे कर सकते हो? जैसे कि कोई बूढ़ा आदमी है, ठीक है, उसके सामने कोई युवा खिलाड़ी है। युवा खिलाड़ी क्या है? कोई युवा है, ठीक है, यूथ है। वो क्या कर रहा है? कुछ आप यूँ कह सकते हैं, कुछ अटपटा कर रहा है। तो वो क्या कहता है? यार, ये छोरा कबाड़ करेगा, कुछ ना कुछ कबाड़ करेगा। कबाड़ से हो जाएगा कुरबासी, कुपरासी। क्या है इसमें? थोड़ा उच्चारण में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। पाउ कुबारसी जो भी है, इसको सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का यानी कि बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। ये आपको याद करना है। गोल्डन बॉल किस देश के खिलाड़ी को मिला है? इसमें यह है कि गोल्डन बॉल है ना 2026 में किस किस देश के खिलाड़ी को मिला है? स्पेन को मिला है। स्पेन का कौन था? रोड्री था। रोड्री
रोड्रिक था भाई मेरे दोस्त। गोल्डन बूट किस देश के खिलाड़ी को मिला है? वो है फ्रांस का। कौन था? किलियन एम्बापे। अरे एम्बापे, एम्बापे इसको मिला है मेरे दोस्त, इसको मिला है। ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था, ठीक है। जबकि सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी कौन था? पाउ कुबारसी था। जबकि ये बॉल था ना, बॉल का अवार्ड स्पेन का मिला है इसको, रोड्रिगो। क्यों मिला है रोड्रिगो? सर्वश्रेष्ठ ये था, सॉरी। और गोल्डन बूट क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा गोल दागे। फ्रांस वाला था ना एम्बापे, इसको बूट मिला क्योंकि इसने गोल बहुत ज़्यादा दागे, इसीलिए मिला। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल कितने मैच खेले गए? 104 मैच खेले गए। कितने? 104 मैच खेले गए। और ये 48 टीमों के बीच में मैच, मतलब कि पहली बार 48 टीमों ने भाग लिया था। 3 देशों के बीच में आयोजित हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कितने शहरों में हुआ? 16 शहरों में हुआ। अगर किसी को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, इतना याद नहीं होगा, मैं कहता हूँ दोस्त, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट के हो, तैयारी कर रहे हो ना, तो आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि रटो, मैं आपको बता दूंगा आसान तरीके से, फिर भी एक बार रुको। इसमें देखो, ये भी आपको ये थोड़ा थोड़ा मोटे तौर पर ध्यान में रखना है, रटना नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 है, उसकी प्राइज मनी की बात करूँ, 481 करोड़ रुपए मिले हैं किसको? विजेता को। जबकि उप विजेता को मिले हैं अर्जेंटीना को 318 करोड़ रुपए। आप सोच सकते हो, मतलब उप विजेता को मिले हैं 318 करोड़ रुपए। जबकि जो यहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप में है उसको मिलता है लगभग कोई 22 करोड़ रुपए है, 40 करोड़ रुपए इसके आसपास मिलता है। कंफर्म तो नहीं पता है, लेकिन इतना ही मिलता है। 40 करोड़ रुपए अधिकतम है मेरे हिसाब से, या 21 करोड़ के आसपास है, उतना ही है। यहाँ पे 481 करोड़ रुपए विजेता को मिले हैं और उप विजेता को अर्जेंटीना को मिले हैं 318 करोड़ रुपए। और तीसरा स्थान रहा है इंग्लैंड को, लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि 279 करोड़ रुपए मिले हैं। तो एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो, 2026 फीफा वर्ल्ड कप है, ये 3 देशों में हुआ। कहाँ-कहाँ पर? अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में हुआ। 48 टीमों ने भाग लिया। टोटल 104 मैच खेले गए। स्पेन जीता, 1-0 से अर्जेंटीना को हराया। और अगर पहले विश्व कप की बात करूँ तो 1930 में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये उरुग्वे में आयोजित हुआ था। उरुग्वे जीता था। किसको हराया? अर्जेंटीना को हराया। और अर्जेंटीना 2022 में कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप जीती थी। ये मोटी-मोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। 16 शहरों में आयोजित हुआ। और ये आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी शहर में, न्यूयॉर्क में इसका फाइनल मुकाबला खेला गया। स्टेडियम था मोट लाइफ स्टेडियम। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, आपको याद करनी पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखना कि थैंक यू, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। अदरवाइज़ हम भी मेहनत करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है टॉक विद राजेंद्र, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अगर आईपीएल का भी देख रहे हैं तो आईपीएल का भी लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।